यार ये चैप्टर पढ़ा तो मजा आ गया। बेसिकली इसमें एक साइकोलॉजिस्ट का एक्सपेरिमेंट है, एडवर्ड थॉर्नडाइक, जिसने 1998 में बिल्ली के साथ एक पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट किया। बिल्ली को एक बॉक्स में बंद किया जिसमें एक लीवर था। लीवर दबाओ, दरवाजा खुलता है और बाहर खाना मिलता है। पहली बार जब उसे पजल बॉक्स में रखा गया तो वो बिल्कुल क्लूलेस थी, बस यहाँ वहां रैंडमली घूम रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बाहर कैसे निकलूं। फिर अचानक गलती से उसका पांव एक लीवर पर पड़ा और क्लिक, दरवाजा खुल गया। और उसने नोट किया, अच्छा तो ऐसे खुलता है ये दरवाजा। उसके बाद शुरू हुआ प्रैक्टिस और रेपिटेशन का खेल। 20 से 30 बार निकलने के बाद उसकी स्पीड इतनी तेज हो गई, जो एस्केप पहले 1.5 मिनट का स्ट्रगल था वही आखिर में घटकर सिर्फ 6 सेकंड ही रह गया। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट का निचोड़ क्या था? थॉर्नडाइक ने समझाया कि हमारा दिमाग बड़ी सीढ़ी तरह काम करता है। जिस एक्शन के बाद सेटिस्फाइंग फीलिंग आती है वो हमारी आदत बन जाती है, और जिससे कोई फायदा ना हो उस रास्ते पर हम दोबारा नहीं जाते। तो फिर हैबिट्स क्या होती हैं? हैबिट बेसिकली एक ऑटोमेटिक सॉल्यूशन है किसी रिपीटेड प्रॉब्लम का। पहली बार कुछ नया करो तो ब्रेन को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है। बट जब बार बार वही सिचुएशन आए और वही काम करो तो ब्रेन एक शॉर्टकट बना लेता है जिससे आप वो काम जल्दी कर लेते हो। जैसे सुबह उठ के कॉफी पीना। अब तुम सोचते नहीं हो, बस उठ के केटल ऑन कर देते हो और कॉफी बना लेते हो। ये तुम्हारे ब्रेन में एक शॉर्टकट बन गया है। और एक और बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी, हैबिट्स फ्रीडम छीनती नहीं बल्कि फ्रीडम देती हैं। हम ये सोचते हैं कि रूटीन बोरिंग होती है, स्पॉन्टेनिटी खत्म हो जाती है, बट सच ये है कि जब बेसिक चीजें ऑटोमेटिक हो जाती हैं, एक्सरसाइज, खाना, पैसे का हिसाब, तब दिमाग फ्री होता है नए क्रिएटिव कामों के लिए। जो लोग अपनी बेसिक हैबिट सेट नहीं करते वो हमेशा छोटे छोटे डिसीजंस में ही उलझे रहते हैं। हैबिट की साइंस के 4 सिंपल स्टेप्स हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। हर एक हैबिट चाहे अच्छी हो या बुरी, यही 4 स्टेप से गुजरती है। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। कोई चीज तुम्हारे ब्रेन को ट्रिगर करती है। जैसे फोन में कोई नोटिफिकेशन आता है तो तुम्हारे दिमाग में होता है कि मैं देखूं क्या नोटिफिकेशन आया होगा। 2, क्रेविंग। क्यू के बाद एक डिजायर आती है, कुछ पाने की, कुछ चेंज करने की। तुम सिगरेट नहीं चाहते, तुम रिलीफ चाहते हो। तुम टीवी नहीं चाहते, तुम एंटरटेनमेंट चाहते हो। असली क्रेविंग हमेशा एक फीलिंग होती है। रिस्पॉन्स ये एक्चुअल हैबिट है जो तुम करते हो। ये तब होगा जब एफर्ट कम हो और मोटिवेशन ज्यादा। अगर काम बहुत मुश्किल लगे तो ब्रेन उस काम को स्किप कर देता है। रिवॉर्ड जो सेटिस्फैक्शन मिलती है काम करने के बाद, ये 2 काम करता है। पहला, क्रेविंग शांत हो जाती है। दूसरा, ब्रेन नोट करता है कि ये काम को मुझे याद रखना है। इसी से लूप कंप्लीट होता है और हैबिट बनती है। इस चैप्टर में एक और मस्त चीज थी। इसमें 4 स्टेप्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। प्रॉब्लम फेज, क्यू प्लस क्रेविंग। तुम सुबह उठे, बॉडी एक्टिव नहीं हो रही है। क्रेविंग, अलर्ट होना है, फ्रेश फील करना है। फिर आता है सॉल्यूशन फेज, रिस्पॉन्स, चलो चाय पी लेता हूँ। रिवॉर्ड, आप एक्टिव हो जाते हो। अब आपको जब भी थकावट होती है तो आप चाय पी लेते हो। ये है चाय की हैबिट। इसलिए ऑटोमेटिकली आपका मन करता है चाय पीऊंगा या कॉफी। तुम चाय नहीं चाहते यार, तुम अलर्टनेस चाहते हो। चाय बस एक जरिया है। इतना ही फॉर्मूला है। कोई भी हैबिट इस लूप के 4 स्टेजेस में से एक में भी वीक हो तो हैबिट बनती नहीं या टूट जाती है। यार सीधा बोलूंगा, ये चैप्टर पढ़ के लगा कि हम रोबोट्स नहीं हैं, बट हमारा ब्रेन एक पैटर्न मशीन जरूर है। उससे समझो तो अपनी लाइफ डिजाइन कर सकते हो। काम करो, कमेंट में बताओ तुम्हारी एक बुरी हैबिट क्या है और उसका क्यों क्या है। जब ऐसे तुम खुद आइडेंटिफाई कर लोगे तभी तुम उससे तोड़ पाओगे।